फिल्मी भांड जितने भी हैं बॉलीवुड वाले, ये बर्दाश्त से बाहर है। बहुत हो गया, नहीं करेंगे अब बर्दाश्त। कल भी पर्दे फटे, आज भी फटेंगे और आने वाले समय में भी फटेंगे अगर ये फिल्म बैन ना हुई। ऐसा ना हो कि मुंतशिर के ऊपर फिल्म बन जाए। एक था मुंतशिर, आज भीख मांग रहा है, कल ये बकता फिरेगा। मैं 100% कह रहा हूँ, जहां दिखेगा इसका मुंह भी काला होगा और इस पर चप्पल और जूतों से भी हार पहनाने का काम किया जाएगा, ये भी याद रखना। कौन सी रामायण पढ़ी थी इनके बाप ने और इन्होंने? तेरी बुआ का और तेरा ही तेल होगा। और ये भी याद रखिए, फिल्म तेरी पिटेगी तेरी और भद्द भी पिटेगी तेरी। जब अकल मारी जाती है तो क्या होता है, रावण भी उसी अकल की वजह से मारा जाता है। अरे मुंतशिर, अकल तेरी भी मारी गई है, याद रखिए। बेटा तुम्हारा हो गया काम, चलो निकलो। मुंतशिर, तुम जहां दिखोगे वहां पिटोगे। भीख मांग रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। जब रिलीज कर रहा था, जब तेरे को नहीं पता था, काहेगा भाई गॉड हिंदुओं, पर्दा फाड़ो और बैन करो ऐसी फिल्मों को जिनके डर से भूत भी नाचे। और तुम उनको वहां डरता हुआ दिखा रहे हो। तुमको डरता हुआ अब दुनिया देखेगी मुंतशिर। जिस रास्ते निकलोगे सामना करना पड़ेगा तुम्हें देश के हिंदुओं का। ये अपराध है भारत के अंदर और ऐसे अपराध करने वालों की सजाएं सिर्फ फांसी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि भारत देश आजाद है, हम आजाद है तो हमारे विचारधारा आजाद है। आजाद हो तो जाओ ना, पाकिस्तान दिया ना आजादी में। यहाँ पर भारत की सभ्यता है, यह ऋषियों और मुनियों की धरती है। अमित जी, बराबर आप बॉलीवुड और सनातन धर्म के बातों को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं, बराबर आपको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पे आपका कुछ बयान नहीं आया है। लोग जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े हिंदू संगठन और बड़े बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे चुप क्यों हैं इसके पीछे। कौन सी फिल्म बता रहे हो? आदि पुरुष, आपको नहीं पता है? बवासीर तो सुनी है हमने कि एक बवासीर आई है जो लोगों को बड़ा दिक्कत दे रही है, और पूरी की पूरी डायरेक्टर टीम को। किस फिल्म की बात कर रहे हो? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो? आदि पुरुष का मतलब जानते हो आप? वो जानता मुंतशिर, उसका बाप गली का सड़क छाप गुंडा। वो डायलॉग क्या डाल रहा है वो आदि पुरुष में, बताओ? ये अंधे पुरुष जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, भगवान के चरित्र पर ये सड़क छाप डायलॉग चिपका रहे हैं। बेटा तुम्हारा हो गया काम, चलो निकलो। मुंतशिर, तुम जहां दिखोगे वहां पिटोगे। और ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है। भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। जब रिलीज कर रहा था, जब तेरे को नहीं पता था, आज से पहले भी इस फिल्म का बाइकआउट शुरू हो चुका था। अब बाइकआउट थोड़ी ना है, तुमने तो रिलीज कर दी। काहेगा बाइकआउट? काहेगा बाइकआउट? हिंदुओं, पर्दा फाड़ो और बैन करो ऐसी फिल्मों को जो तुम्हारे आराध्य और देवी देवताओं का अपमान करते हो। काहेगा बाइकआउट? बाइकआउट तो बहुत पहले किया था, इन्होंने औकात दिखा दी। आदि पुरुष नहीं, अंधे पुरुष की औलाद है, ये अंधे हैं सारे के सारे, और इनको दिख नहीं रहा। अगर इनके बाप को दिखा दोगे ना ऐसे सड़क छाप गाली बकते हुए, तो इनको पता चल जाएगा कि भारत के अंदर राम और राम के प्रति क्या भावनाएं हैं। और तुम भगवान श्री राम का रोल ऐसे दिखा रहे हो। अरे हमारे महाबली जिनके डर से भूत भी नाचे, और तुम उनको वहां डरता हुआ दिखा रहे हो। तुमको डरता हुआ अब दुनिया देखेगी मुंतशिर। जिस रास्ते निकलोगे सामना करना पड़ेगा तुम्हें देश के हिंदुओं का। एक एक का जवाब देना होगा, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के की जाने वाली सिंपैथी और उसके बाद ये बड़ा इनका हुजूम बनाने का ये अपराध है भारत के अंदर। और ऐसे अपराध करने वालों की सजाएं सिर्फ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करके इंसान निंदा करके दिखाएगा। क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान? कह रहे हैं कि भारत देश आजाद है, हम आजाद है तो हमारे विचारधारा आजाद है। आजाद हो तो जाओ ना, पाकिस्तान दिया ना आजादी में। यहाँ पर भारत की सभ्यता है, यह ऋषियों और मुनियों की धरती है। और प्रभु श्री राम के अस्तित्व और उनके चरित्र पे यह सड़क छाप डायलॉग चिपकाओगे ना, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और तुम आज भीख मांग रहा है, कल ये बकता फिरेगा। मैं 100% कह रहा हूँ, जहां दिखेगा इसका मुंह भी काला होगा और इस पर चप्पल और जूतों से भी हार पहनाने का काम किया जाएगा, ये भी याद रखना। इन जैसे कुत्तों को समझाने का कार्य अब जनता दिखाएगी। बहुत सिंपैथी कर लिया, राष्ट्रवाद का चेहरा दिखाकर अपना ढोंग दिखा दिया है। अंधा पुरुष, तुमको कोई नाम नहीं मिला, नाम तो सही से रखते हैं इस फिल्म का। कम से कम
अंधा पुरुष रखते, क्योंकि जो वहां बैठने वाले फिल्म देखते ना वो अंधे नहीं थे। तुमने सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अब केवल डायलॉग को बदलने से या केवल अपना गेम पैसा कमाने के लिए नहीं, भारत के एक एक प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का सम्मान अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐसी फिल्मों की भद्द ऐसी पिटेगी कि ये इतिहास में ऐसी पहली फिल्म होगी जो रिलीज हुई बहुत पहले दिन, फर्स्ट शो हाई, सेकंड शो हाफ और थर्ड शो समाप्त, ये वो फिल्म बनेगी। इसके बाद ऐसी फिल्म कोई नहीं आज तक बन पाएगी, ये भी याद रखना। अच्छा, इनका कहना है कि हमने जो इसमें डायलॉग रखे हैं जिससे लोग को दिक्कत हो रही है, वो डायलॉग हमने आजकल के यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनाए ताकि समझ में ज्यादा बढ़िया से आ सके। ये कौन सा स्कूल से पढ़ा हुआ है मुंतशिर है? अरे मुंह की धार पे रखे हो तुम। कौन से युवा को कनेक्ट कर रहे हो ऐसी फिल्मों से? कौन से युवा को? बोला तुलसीदास जी की रामायण और वाल्मीकि जी की रामायण समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम अपने भाषा में इजाद किया है। तो तुम क्या भारत को नया रामायण दोगे? ऐसा ना हो कि मुंतशिर के ऊपर फिल्म बन जाए। एक था मुंतशिर, ये भी याद रखना। भारत के युवा है, आने वाले समय में ना एक था मुंतशिर, द फाइल भी आ जाएगी, याद रखना। ऐसे लोग संभाल लो और होश में आ जाओ। और भारत के हिंदुओं, ऐसे डायरेक्टर और ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसी की ऐसी फिल्म बनाने वाले, ये सबको जवाब देना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी है तो बवासीर है भाई। जो इनके पिछवाड़े में बवासीर उठ गई है, इस पूरी की पूरी फिल्म टीम की बवासीर है, तुम्हारे बवासीर है। इस भारत के ना लोगों में बवासीर नहीं है। तुम्हारी हरकत तुमको भारी पड़ेगी, ये याद रखना। बराबर इस प्रकार की फिल्म बनाई क्यों जाती है जिसे सनातन धर्म को ठेस पहुंचे? लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग हुई है इस पे। देखिए, भारत के अंदर ना कुछ कानून ऐसे हैं, दिखाया कुछ जाता है और करा कुछ जाता है। इन्होंने सेंसर बोर्ड से जो फिल्म पास कराई है ना, वो कुछ और दिखा के कराई है। क्या दिखा के कर सकते हैं? बिल्कुल एंटरटेनमेंट के नाम पे करा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आपने एंटरटेनमेंट के नाम पर सेंसर बोर्ड से फिल्म पास करा ली। पहले दिन फुल, दूसरे दिन हाफ और तीसरे दिन समाप्त, बस यही थी फिल्म। ये इतिहास बनेगा। तुम जैसों को जूतों की माला पहनाने का काम हिंदुस्तान का युवा करेगा। और प्रतीक्षा करिए, आप ही न्यूज दिखाएंगे मुंतशिर की। देखना, आज के बाद ना तो कोई ये शो कर पाएगा। जो बड़े बड़े शो करते ना राष्ट्रवादी बन के, करके दिखाएं, उसी शो पे इनका बहिष्कार किया जाएगा, उसी शो पे। ये भी याद रखना आप। और न्यूज चलाने वाले भी आप ही होंगे। ठीक है, हम जरूर चलाएंगे। नेपाल में जो है सो पूरे बॉलीवुड को ही बैन कर दिया गया है। कहा गया है कि हम यहाँ बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे इस पिक्चर में हमारी माता को, हमारी बहन को, सीता जी को बहुत गलत तरीके से दिखाया। बिल्कुल स्पष्ट है भाई, जो काम वहां के सरकार ने, लोगों ने स्वीकार किया। ये भारत के लोगों, तुमको भी सोचना चाहिए कि प्रभु श्री राम से अस्तित्व है इस भारत की भूमि का, तुम्हारा और तुम्हारे ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी तुम्हारा काम है। ऐसी फिल्मों से क्या फायदा? क्या फायदा? अगर फिल्मों की बात करते हो ना, तो मुंतशिर एक बार 72 हूरों पे भी एक फिल्म तुम भी बना लो, देख लो। सच्चाई है ना, फिल्म आईना होती है, लेकिन इन्होंने अंधा पुरुष बिठा दिया है। आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज लोग क्या देखना चाह रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? आप खुद बताइए। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका क्या काम था? समाज को आईना दिखाना, सही रास्ते पे लेके जाना, सही शिक्षा देना। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? कौन सी रामायण पढ़ी थी इनके बाप ने और इन्होंने? बताओ। तेल तेरा है, कपड़ा तेरा, और लंका भी है, जलेगी भी तेरी बात, और तेरी बुआ का बगीचा। अरे भाई ये बता भाई, ये तूने क्या बनाया है? तेरी बुआ का और तेरा ही तेल होगा। और ये भी याद रखिए, फिल्म तेरी पिटेगी तेरी और भद्द भी पिटेगी तेरी, याद रखिए। अब बस, मतलब इस प्रकार का फिल्म नहीं चलना चाहिए भारत में। बैन होना चाहिए। चलेगा क्यों भाई? बैन होएगा। अभी तक कोई हिंदू संगठन आगे पूर्ण तरीके से आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं स्पष्ट कहता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर देश के अंदर शांति का माहौल बरकरार रखना चाहते हो ना, तो ऐसी फिल्मों को तत्काल बैन कर दो। नहीं तो कहीं ना कहीं थिएटर में अशांति के जिम्मेदार केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और इस फिल्म के पूरी की पूरी टीम जिन्होंने डायरेक्ट की है, ये सारे जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हम लोग अपनी भावनाओं से आहत नहीं होने देंगे। स्पष्ट है, सीधा है। जिसके बाप ने सड़क छाप वाली हरकतें की हो तो जाके भाई अपना भाईचारा निभाए। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं, और पूरे जगत में ना होने वाला है उनके जैसा कोई पैदा आज भी। ये भी याद रखना।
अच्छा, फिल्म का एक सीन है जिसमें रावण को मांस खाते हुए दिखाया गया है। तो लोगों ने जब उसका विरोध किया तो मनोज मुंतशिर का कहना है कि कुछ लोगों का रावण के प्रति अचानक प्रेम क्यों उमड़ गया है। देखो, हमारे यहाँ रावण का वध हर वर्ष किया जाता है। हाँ। क्यों? रावण की बुराइयों का। रावण की बुराइयों ने ही रावण का अंत कराया, यानी उसको मुक्ति दिलवाई थी। आज भी भारत का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू एक बात कहता है, इस धरती पर रावण जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। ये सब जानते हैं, लेकिन उसकी अकल मारी गई। जब अकल मारी जाती है तो क्या होता है, रावण भी उसी अकल की वजह से मारा जाता है। अरे मुंतशिर, अकल तेरी भी मारी गई है, याद रखिए। और उस अकल के मारे जाने पर तू भी देखिए, अब क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। देखो इसकी अब इस फिल्म का कोई भविष्य नहीं है। इसकी भद पिट गई, स्पष्ट है बस। भद पिट गई, नहीं चलने वाली ना, बिल्कुल भी नहीं। जूता बजेगा इन ये सब तो आराम से कमा लेंगे। अब तो हॉल में रिलीज हुई है, 300-400 करोड़ हॉल से आएगा, उसके बाद ओटीटी पे कमा लेंगे। भाई पत्रकार महोदय, आराम से कमा लेंगे। ये भी कह रहा हूँ, जितना कमाया है सारा लगवा देंगे। इतने कोर्ट कचहरी के मुकदमे लगेंगे, याद रखना। अब तक 18 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं इसके ऊपर, और अभी भी पूरे भारत के अंदर हर जगह से हुए रहे और किए जाएंगे। सारा कमाया सारा लगवाएंगे, ओटीटी पे रिलीज करेंगे और बढ़िया कमाएंगे। अरे ओटीटी पे छोड़ो, ये अब आगे जाकर ये ओटीटी नहीं है, फिल्म पूरी तरह बैन होगी। हाँ। आप रिलीज की बात करते हैं, बैन करवाई जाएगी फिल्म। अभी तक तो बैन हुआ नहीं, कमा ही रहा है। तक हुआ नहीं, कमा रहे हैं। आज की इनकम बताइए कितनी है? पहले दिन हाउसफुल, दूसरे दिन हाफ और तीसरे दिन साफ हो गई फिल्म। क्या लोगे अब तुम? ये इतिहास में पहली ऐसी फिल्म है जो पहले दिन फुल चली, दूसरे दिन हाफ हो गई और तीसरे दिन साफ हो गई। बताओ कौन से थिएटरों पे चल रही है फुल में? दिखाओ। नहीं, लोग तो नहीं मिल रहे। लोगों को मूर्ख बनाकर जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये फिल्मी भांड जितने भी हैं बॉलीवुड वाले, ये बर्दाश्त से बाहर है। बहुत हो गया, नहीं करेंगे अब बर्दाश्त। कल भी पर्दे फटे, आज भी फटेंगे और आने वाले समय में भी फटेंगे अगर ये फिल्म बैन ना हुई। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत सरकार सुनिश्चित करे इस फिल्म को बैन करने के लिए, नहीं तो देश के अंदर अराजक माहौल पैदा करने वाली फिल्म यही होगी। इसकी पूरी की पूरी टीम होगी, बस, और कोई नहीं। बस मतलब बैन होना ही चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है बैन होके ही रहेगी। सरकार करे या ना करे, नहीं हम कराएंगे फिर, ये भी याद रखिए। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हम कुछ सुधार कर देंगे तो आपके हिसाब से क्या क्या सुधार होना चाहिए? काय का सुधार? पहले अपने बाप को सुधार। तेरा बाप सड़क छाप, तेरे बाप के डायलॉग, तू पहले अपने बाप को सुधार। हमें नहीं चाहिए तेरी कोई फिल्म, ना तेरा कोई सुधार। तू जा भाड़ में, बस, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। हमारे लिए केवल हमारी भावनाएं हैं। प्रभु श्री राम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है इस जग में, और उनका अपमान करोगे तो फिर बर्दाश्त नहीं है हमको।